ओम शांति। आप सभी का इस सोल्स जर्नी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कल का जो सत्र है उसमें हमने कल्प वृक्ष के बारे में जाना कि धीरे धीरे जो कल्प वृक्ष है वो कैसे बढ़ता जाता है, कैसे वो झाड़ बड़ा होता जाता है और उसका बीज कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। और पूरे 5000 वर्ष में फिर से वह वृक्ष जड़जड़ीभूत हो जाता है, फिर से उसकी नई शुरुआत होती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो आज का जो चैप्टर है वो है अष्ट शक्तियाँ। जैसे हम दुर्गा माँ को देखते हैं, उनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं, तो वास्तव में किसी भी देवी देवता के 8 हाथ नहीं होते। उनका शरीर हमारी तरह ही होता है, लेकिन जो 8 हाथ दिखाए जाते हैं वे दिखाए जाते हैं उनकी शक्ति का प्रतीक। तो हमेशा हाथों को शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। और जैसे हम रावण को देखते हैं, रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं, तो वो होते हैं अहंकार के प्रतीक। तो आज हम उन अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे जो कि जब हम परम पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं राजयोग के माध्यम से, जब हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो वो शक्तियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी वो शक्तियाँ हैं, तो आज हम इस चैप्टर में वो जानेंगे। जब हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं तो शरीर के विकार जागृत होते हैं, और जितनी भी आत्मा के अंदर गुण हैं, शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे मर्ज होने लगती हैं, माना दब जाती हैं। तो जब हम उस परमात्मा, शिव परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अर्थात तो हमारे अंदर जो दबी हुई शक्तियां थी ना, वो इमर्ज होने लगती हैं। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो शक्ति स्वरूप है, वो गुण स्वरूप है, परंतु देह समझने के कारण हम स्वयं की शक्तियों को भी भूल जाते हैं और अपने गुणों को भी भूल जाते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा से आत्मा जब अपने आप को एकाग्र करती है तो उसके अंदर उसकी जो दबी हुई शक्तियाँ थी वो जागृत होने लगती हैं। हमारे जो अंदर के जो गुण मर्ज हो गए थे वो इमर्ज होने लगते हैं। तो आज हम ये शक्तियाँ देखेंगे कि ये शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और राजयोग के माध्यम से हम अपनी किन किन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो पहली शक्ति है सहन शक्ति। वैसे तो दुनिया में अगर देखा जाए तो जो क्रोध करता है, जो दूसरे पर हावी हो जाता है, हम उसे कहते हैं कि वो शक्तिशाली है, और जो सहन कर रहा है वो कमज़ोर है। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि सहन करना कमज़ोरी नहीं, सहन करना ताकत है। इसलिए सहन के आगे लगाया गया है शक्ति, क्योंकि सहन करने के लिए बहुत पावर चाहिए, जो कि हर किसी में ये पावर नहीं होती। आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना, इस समय जो हम दुनिया का हाल देख रहे हैं, लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, जरा भी किसी की बात को सहन करने की शक्ति नहीं है, किसी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है, डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं ना, और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ना परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है और ना ही किसी व्यक्ति की कोई भी बात को सहन करने की शक्ति है। इसीलिए आज हम सुसाइड के केस इतने देख रहे हैं। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, राजयोग के माध्यम से, हमारे अंदर ये शक्ति जागृत होती है। तो जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष पे फल लदे होते हैं, हम उसको पत्थर मार के फल तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या बदले में वो वृक्ष पत्थर मार रहा है? वो बदले में हमें क्या दे रहा है? वो बदले में हमें फल दे रहा है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देगा ना।
तो वृक्ष के पास फल है तो फल दे रहा है, हमारे पास पत्थर हैं तो हमने पत्थर मारा, हमने उसे पत्थर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही इस दुनिया में जिसके पास जो है वो वह दे रहा है। लेकिन जब हम राजयोगी बन जाते हैं, जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा से पावर्स आने लगती है सहन करने की। तो फिर मैं आत्मा उन शक्तियों से भरपूर होने लगती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमें सहन करना पड़े, कोई भी घटना ऐसी घटित होती है, तो फिर हम वही देते हैं ना जो हमारे पास है। अब जब मैं आत्मा शक्ति से भरपूर हो रही हूँ ना, गुणों से भरपूर हो रही हूँ, तो सामने से भले मुझे कोई कुछ भी दे, लेकिन मैं वही दूंगी जो मेरे पास है। सामने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास ये पावर्स नहीं है, वो राजयोग नहीं कर रहे, वो उस निराकार परमात्मा से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ रहे, तो वो अंदर से खाली हैं। उनके पास तो वही विकार ही हैं, तो वो तो विकार ही देंगे। वो क्रोध करेंगे ना, वो नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे ना, उनके पास यह है, वो यही देंगे। लेकिन अब हमारे पास ये नहीं है ना। अब जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मैं आत्मा गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, तो फिर मैं अब उसको वही दूंगी जो मेरे पास है ना। तो ये पहली शक्ति हुई सहन शक्ति, और अब दूसरी है समाने की शक्ति। जैसे एक समुद्र होता है, उसमें कितनी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, सब कुछ उसमें समाता चला जाता है। वो ऐसा नहीं करता कि नदियों का पानी उसमें आ रहा है तो वो बाहर निकाल के फेंक दे, नहीं, सारी नदियों का पानी धीरे धीरे समुद्र में ही समाता चला जाता है और सबको समुद्र के अंदर समाता जाता है। तो ऐसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर समाने की शक्ति जागृत होने लगती है। कैसे? जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, किसी के अंदर कोई भी बुराई है या कोई अवगुण है, तो जब हम राजयोग का अभ्यास नहीं करते तो हम चारों तरफ उसके जो व्यवहार है या उसके अंदर जो अवगुण है उसे हम चारों तरफ फैलाते हैं। हर किसी से बैठकर हम उसकी बातें करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, क्योंकि हमारे अंदर समाने की पावर नहीं है ना। लेकिन जब हमारे अंदर समाने की पावर आ जाती है राजयोग के माध्यम से, तो चाहे कैसा भी व्यक्ति आए हमारे जीवन में, कैसे भी उसके अंदर गुण हैं, अवगुण हैं, हम उसको समा लेते हैं। अब हम उसको चारों तरफ बाहर दुनिया में फैलाते नहीं हैं, लोगों से उसकी गॉसिप नहीं करते, तो वो हमारे अंदर समाने की शक्ति है। और जैसे समुद्र में आप कोई भी गंदगी अगर डालें ना, कूड़ा या कुछ भी अगर हम डालते हैं तो हम देखते हैं वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये पावर्स आ जाती है कि कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन अब हम उसे अपने अंदर नहीं रखते, हम उसे समा लेते हैं। जैसे जब दुनिया में होते हैं लोग, तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपने मन में रख लेते हैं उस बात को, और फिर उस बात को अपने मन में रखते हैं महीनों सालों। फिर उस व्यक्ति के लिए भी उनकी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाती है, क्योंकि उसने ये हमसे कहा था ना, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो हम अपना मन मैला कर लेते हैं। उसकी बातों से हमने अपना मन मैला कर लिया, माना सामने वाले ने हमें कूड़ा दिया और हमने अपने अंदर कूड़ा रख लिया, जैसे कि हम डस्टबिन हो गए हों। तो समाने की शक्ति जब आ जाती है तो कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी हमें दे, लेकिन हम वो फिर अपने पास नहीं रखते, हम उसे समा लेते हैं, माना अपने अंदर से उसे हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जैसे एक समुद्र किसी भी कूड़े को अपने अंदर नहीं रखता, गंदगी को अपने अंदर नहीं रखता, बाहर धकेल देता है। ऐसे ही हम भी कोई भी गंदगी, किसी के कोई भी शब्द हो, कोई भी व्यवहार हो, अब हम अपने अंदर नहीं रखते, अपने मन को हम साफ कर लेते हैं। तो ये भी एक पावर है, ये ऐसे ही नहीं आ सकती, इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति आती है राजयोग से,
समाने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है, समाने की शक्ति, क्योंकि अगर ये जीवन में नहीं होती तो जीवन दुख के साथ ही बीतता है, क्योंकि ये तो दुनिया है। दुनिया में तो हर पल हर क्षण तरह पग पग पे हमें ऐसे लोग मिलेंगे, कोई अपमान करेगा, कोई दुख देगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई क्रोध करेगा। तो सभी का व्यवहार अगर हम अपने अंदर रखते रहते हैं तो फिर हम कैसे हो जाते हैं, फिर हम एक अपने आप को बोझिल बना लेते हैं और फिर वो चिंताएं हमारे जीवन में भर जाती हैं, जिससे कि हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए ये शक्ति है समाने की, जो कि राजयोग से हमारे अंदर जागृत होती है। और तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। तो ये जो परखने की शक्ति है, ये भी हमारे अंदर जागृत होती है राजयोग से। क्योंकि अगर हम दुनिया में भी देखें तो लोगों के अंदर परखने की शक्ति नहीं है। वो दूसरों से जाकर पूछते हैं ना, किसी भी बात में धोखा खा लेते हैं। जैसे हमारे अंदर व्यक्ति को, परिस्थिति को और समय को परखने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आजकल मनुष्य में ये शक्तियों की कमी है। ना तो वो समय को ही परख पा रहा है कि किस समय पे हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए ना। हम दूसरों से पूछते रहते हैं और जो समय पे हमें जो डिसीज़न लेना चाहिए हम वो डिसीज़न उस समय पर नहीं ले पाते, बस हम सोचते रहते हैं और समय हम निकाल देते हैं। और दूसरा है व्यक्ति को परखने की शक्ति। तो आज मनुष्य में ये भी शक्ति नहीं है। कितने मनुष्यों से हम धोखा खा लेते हैं, हम उन दूसरे मनुष्यों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बिजनेस में हम देखें, लोग दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर वो उन्हें धोखा दे देते हैं ना, तो उनका लॉस होता है। तो माना परखने की शक्ति के अभाव के कारण ये हो रहा है। तीसरा है परिस्थिति को परखने की शक्ति। तो परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति में मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या मुझे रेस्पॉन्ड देना है ना, तो वो हमारे अंदर शक्ति नहीं रही। तो ये जो पावर्स हैं, परखने की शक्ति की जो पावर है, ये भी राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर आती है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरी और एक बंदर बैठे थे। तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि जो इस समय इस पेड़ से नीचे छलांग लगा देगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी को लगा कि मुझे छलांग लगानी चाहिए, तो बंदर बोला कि नहीं, तुम छलांग मत लगाओ, क्यों छलांग लगा रही हो, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसे कोई राजकुमार राजकुमारी नहीं बनता। लेकिन बंदरी ने बंदर की नहीं सुनी और उसने नीचे छलांग लगा दी। अब जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक राजकुमार घोड़े पर आ रहा था, वो राजकुमारी बन गई थी और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया ना। तो उसका जीवन चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि उसने उस समय को परख लिया ना। और फिर बंदर ने देखा कि अरे ये तो राजकुमारी बन गई, ये तो बात सत्य थी, लेकिन समय तो निकल गया ना। जिस समय पर कूदना था उस समय तो वो नहीं कूदा। फिर उसने सोचा अब मुझे भी कूदना चाहिए, मुझे भी राजकुमार बनना चाहिए। तो वो ऊपर से नीचे कूदता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो समय होता है, अगर हमें समय को परखने की पावर है तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। नहीं तो फिर कैसी हालत होती है, जब समय निकल जाता है ना, फिर हम डिसीज़न लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते भी हैं ना कि समय गया फिर हाथ ना आए, धुन धुन सर पछताएगा ना। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर ये पावर आती है। अब है चौथी शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। तो निर्णय भी हम कब ले पाते हैं? जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। क्योंकि आज हम देखें, हमारी बुद्धि दुनिया में चारों तरफ बिखरी हुई है ना, कभी संबंधों में, कभी धन में, कभी सोशल मीडिया में, कभी कहीं, चारों तरफ हमने इतना अपनी बुद्धि का विस्तार कर रखा है, तो एकाग्रता की शक्ति नहीं रही, तो इसलिए निर्णय लेने की शक्ति नहीं रही। हम दूसरों से जाके पूछते हैं, बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप जिससे पूछ रहे हो जाके, उनके पास भी तो निर्णय की शक्ति नहीं है।
उनके पास ही कहाँ से निर्णय की शक्ति आई। तो इसलिए हम जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं ना, या तो संबंधों में या बिजनेस में ना, या अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, गलत निर्णय हो जाते हैं, फिर हम पछताते हैं। तो ये जो पावर है ना, ये कैसे आती है? जब हम परमात्मा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, परमात्मा से पावर्स लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर ये निर्णय करने की शक्ति जागृत होने लगती है। फिर है सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति क्या है? जैसे जब किसी के परिवार में ना कोई बहुत ही दुखद घटना घटित हो जाती है, किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, या किसी के घर में कोई शरीर छोड़ देता है, तो ये ऐसे समय होते हैं कि अपने आप को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत दुख ना, बहुत सदमे में, बहुत ट्रॉमा में होते हैं मनुष्य, तो अपने आप को समझा नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, और सारा जीवन ना दुख में व्यतीत होता है। तो जब हमारे अंदर समाने की शक्ति जागृत होती है राजयोग से, तो हमारे अंदर ये पावर आती है कि मुझ आत्मा का जो दिया है ना, वो सदा परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के ज्ञान से जगा रहता है। माना मैं आत्मा क्या हूँ? दीपक हूँ, और मुझ आत्मा में जो घृत है वो ज्ञान का घृत है ना, तो मुझ आत्मा की जो लौ है वो सदा जलती रहती है। अर्थात परमात्मा के ज्ञान से ना, परमात्मा के याद से और परमात्मा के ज्ञान से मुझ में वो पावर आ जाती है कि मैं किसी भी परिस्थिति का फिर सामना कर लेती हूँ। फिर मैं अपने आप को किसी भी परिस्थिति में हमारे अंदर वो सामना करने की पावर आ जाती है। फिर हम डिप्रेशन में नहीं जाते, बल्कि हम औरों को भी समझाते हैं ना, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। हम जान जाते हैं कि ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ना, वो क्या है? वो एक कहानी है, वो ड्रामा चल रहा है ना। और जिस आत्मा ने ये शरीर छोड़ा है, आत्मा ने शरीर छोड़ा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है ना। उसने शरीर रूपी कपड़े चेंज किए हैं, अब वो दूसरे शरीर में जाके अपना पार्ट प्ले करेगी ना। तो आत्मा अपनी यात्रा पर है। तो ये कैसे समझ में आता है? जब परमात्मा का ज्ञान हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ये थी सामना करने की शक्ति। अब इसके बाद है सहयोग की शक्ति। ये शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। तो किसका सहयोग? तन मन धन ना, ये तो सहयोग ना, ये तो एक बाहरी सहयोग है, लेकिन वास्तव में परमात्मा हमसे कौन सा सहयोग चाहते हैं, और मैं आत्मा कौन सा सहयोग करती हूँ परमात्मा का। तो जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अपनी बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, तो मैं आत्मा सुख से, शांति से, प्रेम से, आनंद से, इन सभी गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ। और जब मैं इन शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ, तो मुझ आत्मा से यही सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में रेडिएट होते हैं। तो मैं आत्मा वायुमंडल को पवित्र बनाने का कार्य करती हूँ, क्योंकि परमात्मा उस पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ना, जिसे हम स्वर्ग, जिसे हम सतयुग कहते हैं। तो जब मैं आत्मा राजयोग का अभ्यास करती हूँ, तो मुझसे प्रेम के, शांति के, सुख के वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं। तो ऑटोमेटिक हम परमात्मा के कार्य में ना, सतयुग की स्थापना के कार्य में सहयोग कर रहे होते हैं। और अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा इन सब में फंसे हुए हैं और हमारे अंदर शुद्ध विचार नहीं है, तो हम परमात्मा के कार्य में विघ्न डाल रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? परमात्मा के कार्य में सहयोग करना है, क्योंकि जब मैं आत्मा इन सभी गुणों से भरपूर रहती हूँ, तो ऑटोमेटिक वायुमंडल पवित्र होता है और परमात्मा के कार्य में सहयोग होता है, तो मुझ आत्मा का भी कल्याण होता है।
ये है सहयोग करने की शक्ति जो राजयोग से जागृत होती है। अब इस बाद है सातवीं शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे हमारे मन में हम देखें कितने संकल्प चलते रहते हैं ना, कितना हमारा मन विस्तार को पाया हुआ है, हम अपने मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, तो ये आत्मा की कमज़ोरी है। लेकिन जब हम कोई बात हो जाती है, रात में नींद भी नहीं आती, पूरे टाइम संकल्प चल रहे हैं, मन में हर पूरे टाइम ही थॉट्स चल रहे हैं, वो भी कैसे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये स्टॉप हो जाएं, बट हमारे अंदर पावर नहीं है, स्टॉप कैसे होंगे। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाती है, माना कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। अभी अभी हम कार्य में हैं और जब चाहे तब आत्मा ने चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेटा और स्वयं पर और परमात्मा पर अपनी बुद्धि केंद्रित कर ली, तो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को स्टॉप करने की पावर हमारे अंदर आ जाती है। अभी अभी हम कार्य कर रहे हैं और अब हमारा मन है कि अब हम पूरे कार्य से फ्री होकर अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ लें। तो ये होती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, कि जब मैं चाहूँ विस्तार में आ जाऊँ और जब मैं आना चाहूँ तो मैं अपनी बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र कर लूँ, संकीर्ण कर लूँ। तो ये पावर भी हमारे अंदर राजयोग के अभ्यास से आएगी। अब है आठवीं शक्ति, समेटने की शक्ति। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समेटना, क्या समेटना? जैसे एक यात्री होता है, जब वो किसी यात्रा पर जाता है तो वो पूरे घर का सामान अपने साथ समेट कर नहीं ले जाता, वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखता है, जो भी उसको बहुत ज़रूरी होता है ना, कम से कम कपड़े रखने का प्रयास करेगा, कम से कम चीज़ें, कम से कम लगेज अपने साथ ले जाने का वो प्रयास करता है, ताकि यात्रा में उसको थकान ना हो, बोझ ना लगे। तो ऐसे ही तो अब हम जो आत्माएं हैं, हम आत्माएं बहुत लंबी यात्रा से चलती आ रही हैं, बहुत लंबी यात्रा हम करती हुई आई हैं। तो अब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है। और अब मुझ आत्मा की ये रिटर्न जर्नी है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। ये जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ड्रामा है, ये टेम्पररी है ना, ये दुनिया परमानेंट नहीं है, मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ। तो जब मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी अब रिटर्न जर्नी है, तो मुझे मेरी यात्रा पर क्या क्या चाहिए, उस यात्रा पर जो आत्मा की यात्रा है, उस यात्रा पर आत्मा को क्या चाहिए, कौन सा सामान चाहिए, तो वो अब मैं सब में समेटती हूँ। चारों तरफ इस दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाकर मैं वो इकट्ठा करती हूँ जो मेरी यात्रा में मेरे साथ चल सकेगा। तो आत्माओं की यात्रा पर क्या हमारे साथ चलता है? जो हम परमात्मा से गुण अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, जो हम अपनी शक्तियाँ धारण कर रहे हैं, तो वो ही हमारे साथ जाना है। तो चारों तरफ से हम अपनी बुद्धि को समेटकर परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर गुण और शक्तियों को भरते हैं, तो वो हो जाती है समेटने की शक्ति। तो ये थी 8 शक्तियाँ। तो जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो ये 8 शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती हैं। और जब ये शक्तियाँ हमारे जीवन में जागृत हो जाती हैं, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के अभाव के कारण ही आज मनुष्य दुखी है, परेशान है, चिंतित है, डिप्रेस्ड है, उसके नेगेटिव थॉट चलते हैं, क्योंकि किसी के अंदर भी ये शक्तियाँ अब नहीं रहीं। आत्मा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई है, आत्मा की बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है।
तो इसीलिए हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से ही, परमात्मा की याद से ही इन शक्तियों को हम अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, और अगले आपसे निवेदन है कि आप लगातार इस 7 डेज़ कोर्स को पूरा कीजिए, तभी पूरी तरह से हम राजयोग के बारे में जान सकेंगे और परमात्मा के ज्ञान को भी समझ सकेंगे। तो अब हम कुछ देर उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा के गुण और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर जागृत करेंगे। अब सभी तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर स्वयं को देखेंगे, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ अजब सितारा। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर सभी शक्तियाँ जागृत है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, मैं आत्मा इन सभी शक्तियों से भरपूर हूँ। परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा पे बरस रहा है। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण वायुमंडल में फैल रहा है। और मुझसे शांति के प्रकंपन, प्रेम के प्रकंपन संपूर्ण वायुमंडल में फैल रहे हैं। वायुमंडल शुद्ध पवित्र हो गया है।
मैं आत्मा सदा शिव बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। ओम शांति। शुक्रिया।